साल पहले भी नागपुर में लतीफ को एंटी नेशनल एलिमेंट से मिले होने के शक पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। लेकिन आज सबूत है हमारे पास, योर ऑनर। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि लतीफ खान जैसे टेररिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसी के साथ संदेश भेजा जाए इसके साथियों को कि हमारे देश पर नापाक नजर रखने वालों का क्या अंजाम होता है। डैडी सर, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। हाँ जज साहब। अरे झूठ तो तुम बोल रहे हो लतीफ खान, अभी भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम विक्टिम हो। अगर यही बात है तो ये आतंकवादी संगठन तुम्हें अपना साथी क्यों बता रहे हैं? नेशनल टेलीविजन पर तुम्हें हीरो क्यों बना रहे हैं वो? योर ऑनर, मुझे लग रहा है कि हम अधिक शीघ्रता कर रहे हैं इस बात को लेकर। संभव है कि ऐसा कुछ टीवी पर दिखाकर लोग हमारे वतन में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हो, लोगों को उग्र करने का प्रयास कर रहे हो। पहले भी ऐसा हुआ है योर ऑनर। सर पाठक, आई डोंट बिलीव दिस। अभी भी आप इस मुजरिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो? आपके कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया का एजेंडा सिर्फ एक ही है, आपके इस निर्दोष मुवक्किल को हम टेररिस्ट साबित करें। Am I right? देखिए मिस दीक्षित, आप योर ऑनर, इस बारे में आगे चर्चा करके कोई लाभ नहीं होगा जब तक नए समाचार की पुष्टि नहीं हो जाती। ये जो नई जानकारी प्राप्त हुई है ये कितनी संदिग्ध है, इसके बारे में मैं भी स्वयं जांच करना चाहता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि अगली तारीख दी जाए। ठीक है, इस केस की सुनवाई कल होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मतलब क्या तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, कोई अंदाजा नहीं कि कौन लोग हैं जो तुम्हें आतंकवादी ठहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम उनके गिरोह के हिस्सा? डैडी सर, अगर मुझे पता होता तो सबसे पहले मैं आपको बताता। भला आपसे छुपाने की क्या जरूरत है मुझे? उस फोटो में मैं नहीं हूँ, मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं। और ये जो प्रोसिक्यूटर कह रही थी 1 साल पहले तुम नागपुर में गिरफ्तार हुए थे, तुम्हारे विरुद्ध FIR दर्ज हुआ था, वो क्या था? सब आरोप झूठे थे। इसने मेरा ईमेल आईडी हैक कर लिया और मेरे सारे कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड करके टेररिस्ट ईमेल में डाल दिए और बाद में सब कुछ फेक निकला, इसलिए तो मैं बच निकला था। अच्छा, क्या तुम्हें याद है लतीफ कि कौन व्यक्ति था जिसने तुम्हारे विरुद्ध FIR दर्ज की थी? हाँ, मेरे पड़ोसी चंदू ने। शायद उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आतंकी गिरोह की धमकी के बाद तुम्हें यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए इन्हें यहाँ से एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है। जवान, हॉस्पिटल लेके जाओ।
केडी, लतीफ की हालत बहुत नाजुक है। वरुण तू यहाँ रुक दवे के साथ, मैं देख कर आता हूँ। जी साहब। लतीफ, थक गया सर मैं। अब और नहीं लड़ा जाता। ऐसा नहीं है लतीफ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किस्मत ही खराब है मेरी। हाँ सर, इस छूट की कीमत मेरी अम्मी को चुकानी पड़ेगी। केडी सर, प्लीज इस झूठ को झूठ साबित कर दीजिए। मेरी अम्मी की जान बचा लीजिए केडी सर। लतीफ, तुम चिंता मत करो, सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। मेरे अब्बू एक IPS ऑफिसर थे, ड्यूटी करते करते उनकी जान गई। आज मेरी वजह से उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। केडी सर, बस एक इल्तिजा है आपसे, मेरे माथे पर लगे टेररिस्ट को दबका हटा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी चले। सर, एक बैड न्यूज़ है। अब क्या हुआ? सर, सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुनंदा उसकी टीम ने पहले भी टेररिस्ट के एनकाउंटर कराए और बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक जो बुलेट लतीफ से मिली है वो सुनंदा के ATS ऑफिसर्स के गन से मैच करती है। ये कैसे हो सकता है? जो भी है तुझे पता लगा चक्कर क्या है। जी सर। हेलो। शुक्रिया केडी साहब आपकी मदद के लिए। कौन? पहचाना नहीं? आपकी मदद के लिए हमने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए। मेरा हेलो हेलो। Katie, I tried to stop them, but they just... रिलैक्स। हाय सुनंदा, मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग इस तरह यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे ऑफिस में? दिस इज कॉल्ड कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी मतलब आई डिडंट नो कि ATS सीमा का उल्लंघन करने को कॉल ऑफ ड्यूटी कहती है। आप जानती हैं कि आप एक वकील के ऑफिस में हैं बिना किसी वारंट कुछ। आप वकालत किसी और को सिखाइएगा, पहले क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? ये तो मेरे बैंक का खाता है, एक्सक्यूज मी, और मेरे बैंक के खाते में 10 लाख रुपए जमा किए गए हैं। वाह सुनंदा, तुम मानोगी नहीं अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि पिछले 10 केसेस से मेरे किसी मुवक्किल ने एक ढीला तक नहीं दिया मुझे। 10 लाख रुपए। वेल मिस्टर केडी, ATS टीम की आपकी सारी फोन कॉल्स और आपके मूवमेंट्स पे नजर है। हम लोग तब अलर्ट हो गए थे जब आपको हॉस्पिटल में कॉल आया। तो केडी साहब, किसी ने मदद के लिए आपको 10 लाख रुपए दिए। नॉट बैड। मेरे मन में भी यही प्रश्न चल रहा है। मन पढ़ लिया आपने मेरा। कमाल, आप वकालत के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर ले। कभी बॉलीवुड के बारे में नहीं सोचा? रियली? वाह। वैसे सुनंदा, आपका तो पता नहीं, लेकिन सही गलत की पहचान है मुझे, अपने कर्तव्य का आभास है।
What do you mean, Mr. Keating? मुझे सही और गलत की पहचान नहीं? ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना अवश्य पता है मुझे कि जो गोली लतीफ पर चलाई गई थी वो गोली बैलिस्टिक्स के अनुसार एटीएस के ही किसी मेंबर के गन से निकली है। सोच समझकर बोलिएगा मिस्टर पाटिल। कम से कम टेररिस्ट की मदद करने के लिए मुझे 10 लाख तो नहीं मिले। सुनंदा, मैं तो जो करता हूँ सोच समझ कर ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो और इस बात को समझो कि इस समय अगर तुम मेरा दफ्तर छोड़कर नहीं गई और बिना सर्च वारंट के अगर दोबारा आए तो हो सकता है कि तुम्हारे एसपी साहब के पास कुछ शब्द हो तुम्हें कहने के लिए। Well, I shall take your leave now. Come on, boys. केरी साहब, जी। संभल कर रहिएगा, कहीं आपको अपनी खुद की वकालत ना करनी पड़ जाए। चिंता मत करिए, कोई नई बात नहीं होगी। भूतकाल में वो भी कर चुका हूं। बाय। गुड रिडेंस, गुड रिडेंस। केटी, अब हम क्या करेंगे? कोई लीड्स है क्या? नहीं बिली, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब गणेश जी हमें बचा सकते हैं। बिली, पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन गणेश जी के कई ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनके सूंड बाईं ओर होते हैं। ये सिद्धि विनायक भगवान है, इनके सूंड दाहिनी ओर है, अर्थात इनकी पूजा करो तो सब मनोकामना पूरी होती है। समझ गया गणेश जी, धन्यवाद। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि इस चित्र में जो आतंकवादी है वो मेरा मुवक्किल लतीफ खान नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? आपने अभी अभी सुना आतंकवादियों के सरदार ने क्या कहा? तो और वो टैटू जो इसकी कलाई पे है, आतंकवादी की कलाई पर है, वही टैटू लतीफ खान की कलाई पर भी है। मिस दीक्षित, सर्वप्रथम तो आप एक वकील हैं। जिस व्यक्ति को आप जानती भी नहीं उसके कहे पर आपने इतनी सरलता से विश्वास कर लिया। अरे पर वो ये टैटू जो, हाँ, तो यही तो कष्ट है युवा पीढ़ी में कि बारीकियों में नहीं जाते, ध्यान से नहीं देखते। योर ऑनर, मैं ये चित्र जूम करके दिखा। ये जो बिच्छू का टैटू है, इसमें बिच्छू का डंक दाईं ओर ऊपर की तरफ है। जबकि लतीफ खान के कलाई पर जो गोदन है उस बिच्छू का डंक बाईं ओर नीचे की तरफ है। आपकी मेज पर चित्र रखा हुआ है। योर ऑनर, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस चित्र में जो आतंकवादी है वो मेरा मुवक्किल लतीफ खान नहीं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि न्यूज चैनल को भेजी गई ये रिपोर्ट फर्जी, झूठी है। इसकी आगे जांच होनी चाहिए कि ये कहां से आई, किसने भेजी। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे समय दिया जाए इस केस में आगे कार्रवाई करने का। ये अदालत आपको कल तक का समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। क्या लगता है आपको, कौन फंसाया जाता है लतीफ को? एक आतंकवादी ग्रुप के लीडर के बयान के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि लतीफ बेकसूर है? पिछले साल हुई गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई एम सॉरी केरी, पहली बार गलत होके इतनी राहत मिल रही है। जल्दबाजी में मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि लतीफ तो एक छोटा सा मोहरा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। मेरी टीम उस हमलावर और अननोन कॉलर का पता लगाने में जुट गई। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरी टीम हाजिर है। That's so sweet of you. Thank you so much. You're welcome.
टेरर ग्रुप का ये वीडियो नागपुर के एक बीपीओ से अपलोड किया गया था। इसने मेरा ईमेल आईडी हैक कर लिया और मेरे सारे कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड करके टेररिस्ट ईमेल में डाल दिए। लतीफ ने मुझे कहा था कि पिछले साल नागपुर में उसका ईमेल अकाउंट किसी ने हैक किया था और उसके ईमेल द्वारा फिर आतंकी ईमेल्स भेजे गए थे। यस ऑफ कोर्स यू आर राइट। इस अपराध की इंफॉर्मेशन तो मुझे भी मिली थी। इज इट पॉसिबल सुगंधा जी कि आप यहाँ से ट्रैक करें कि किसने उसका ईमेल हैक किया था? दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम, राइट? पैक करो। दिस इज अनबिलीवेबल। लतीफ का अकाउंट नागपुर के उसी बीपीओ से हैक किया गया था। कौन व्यक्ति था जिसने तुम्हारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी? हाँ, मेरे पड़ोसी चंदू ने। ये चंदू तो वही है लतीफ का पड़ोसी जिसने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। संयोग की बात तो हो नहीं सकती। आई थिंक हमें नागपुर जाके चंदू को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मिस्टर केडी, अगर आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। वरुण जाएगा आपके साथ। चंदू कहाँ पर? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तुम्हें लतीफ का अकाउंट हैक करने और फेक टेरर मेल्स भेजने के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। चंदू, आतंकवादी हमले की अफवाह फैलाना, नकली आतंकी वीडियोस अपलोड करना संगीन जुर्म। इस झंझट से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सीधे सीधे सही जवाब दे दो। तुमने लतीफ का अकाउंट हैक करके उसके कॉन्टैक्ट्स को टेरर मेल्स क्यों भेजे? लतीफ इसी के लायक था। इसी के लायक था मतलब? लतीफ मेरी बहन के साथ इन्वॉल्व था। उसे पता था कि मैं इस रिलेशनशिप के खिलाफ। मेरी बहन बिल्कुल बहक गई थी। उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया तो मैंने सोचा कि अभी कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसका अकाउंट हैक किया और उसके कॉन्टैक्ट्स को स्पैम करके उसकी एक फेक वीडियो बनाई। और जब इससे बात नहीं बनी तो तुम ही ने पीके मेहरा बनकर स्कूल को ब्लास्ट करने का प्लान बनाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैंने उसका ईमेल अकाउंट हैक किया और उसकी एक फेक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया। मैं कोई मास्टरमाइंड नहीं हूँ। मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया था। कहा गया था मतलब? किसने कहा करने के लिए? एक दिन मुझे एक कॉल आया था। उसके पास लतीफ को फंसाने का प्लान था। उसने मुझे मिलने के लिए कहा और वहां पे उसने मुझे एक सीडी दी और उसे इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए कहा। और फिर उसने कहा कि वो बाकी सब कुछ संभाल लेगा। ये मीटिंग कब हुई और पिछले 3 दिन तुम कहां थे, इसकी सारी डिटेल्स तुम मेरी टीम को दोगे। ले जाओ इसे यहां से। सुनंदा, वो ना इसी अपराधी ने लतीफ को फंसाया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये सब क्यों किया और इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है। इस सब का सिर्फ एक ही मकसद है, उसने हम सबको लतीफ के केस में उलझा दिया है। एटीएस, पुलिस, सबको यही लग रहा है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने से रोक लिया गया है, मगर असल में आतंकियों ने इस चिंगारी को हवा देकर आग बना दिया है और सुरक्षा विभाग का ध्यान बांट दिया है। लेकिन इतनी मेहनत किस लिए? ताकि वो अपना बड़ा हमला 26 जनवरी को कर सके। कौन? केडी से ये सब कैसे रोकेंगे? हमारे पास वक्त बहुत कम है वरुण, इस अपराधी को किसी भी तरह रोकना होगा। हॉस्पिटल में जो आपको कॉल आया था, मैं उसकी डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो डिटेल्स मुझे मिल नहीं रही। वो कॉल शायद किसी बर्नर फोन से किया होगा, जो कि कॉल करने के बाद इमीडिएटली फेंक दिया गया होगा। बर्नर फोन की डिटेल्स ढूंढने का कोई तो तरीका होगा। सर, हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। देखिए, हमारे पास समय नहीं है। आज 25 जनवरी हो,
24 घंटे में वो आतंकवादी विस्फोट कर देगा। पता लगाना जरूरी है, न केवल लतीफ के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी। सर फिर तो एक ही तरीका है, हमें आपका फोन टैप करना होगा। फिर टेररिस्ट अगर आपको दोबारा कॉल करता है तो हम उसकी कॉल को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो केडीसी को फिर से फोन करेगा या नहीं? जो भी है, चांस तो लेना चाहिए। वरुण, आप करिए कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे। उस आतंकी हमले के पीछे जो संदिग्ध व्यक्ति है करीब करीब उस तक पहुंच ही चुके हैं। बहुत जल्दी वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब वो पकड़ा जाए तो उसे महानायक या खलनायक की पदवी मत दें। वो केवल एक कायर डरपोक व्यक्ति है जो डर कर अपने बिल में छिपा हुआ है। ऐसे 1000 भी आ जाए तो भी हमारे वतन की अखंडता को हिला नहीं सकते। हमारे देश को ऐसे बुज़दिलों से डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका फोन मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है। सर इसकी क्या गारंटी कि वो आपको फोन करेंगे? कुछ ही देर में स्कूल फंक्शन शुरू हो जाए। और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। वरुण, ये जो आतंकवादी होते हैं इनकी मनोवृत्ति में झांको तो ऐसा पाया गया है कि इन्हें चूहे बिल्ली का खेल खेलना बहुत पसंद है। और प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए मुझे लगता है वो फोन अवश्य करेगा। सर आपको जब कॉल आएगा तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आपकी बात 1 मिनट से ऊपर हो, क्योंकि इस डिवाइस को कॉल ट्रेस करने के लिए एटलीस्ट 1 मिनट लगता है। हेलो, बहुत हिम्मत है आप में केडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। हाँ सही कहा आपने, बहुत हिम्मत है मुझ में। और मैं हार क्यों मानूं? आप तो हार कर भी हार नहीं मान रहे। आपने मुझे ललकार कर बहुत बड़ी गलती कर ली है और आप सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब सजा तो सबको भुगतनी पड़ती ही है। गुनहगारों को, अपराधियों को सजा तो भुगतनी पड़ती ही है। आपको भी भुगतनी पड़ेगी। और आप तो ऐसी सजा भुगतेंगे कि आपके साथी जो हैं कई वर्षों तक इस सजा की मिसाल देते रहे। अच्छी कोशिश है, पर क्या आपको लगता है कि आप मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे? देखिए मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, काट दिया। That was close, sir. रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर। मैंने उसकी आवाज के पीछे ध्वनि सुनी थी। एक बार रिकॉर्डिंग चलाएंगे फिर से? ओके। हेलो, बहुत हिम्मत है आप में केडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। हाँ सही कहा आपने। ये आवाज, ये रिवाइंड करके प्ले करना, वॉल्यूम जरा। यस सर। हेलो, बहुत हिम्मत है आप में केडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। सुन रहे वरुण? सर ये तो बेल, किसी बड़े बेल की आवाज है, जैसा कि चर्च में होता है। एक और। हेलो, बहुत हिम्मत है आप में केडी साहब, लगता है आप हार नहीं मानेंगे। फॉगॉन या सायरन, ऐसा फॉगॉन सिर्फ शिप्स में लगता है। इसका ये अर्थ होता है कि हमारा अपराधी कोई ऐसे स्थान पर है जहां आसपास में कोई चर्च भी है और डॉकयार्ड भी। सर फिर तो हमें टेक लैब जाना चाहिए, क्योंकि वहां से हम कॉलर की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। चले? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं शिप डॉकयार्ड की पोजीशन ढूंढ रहा हूं। फिर हम एक रेडार बेस्ड ट्रैकर के थ्रू शिप और चर्च के सायरन की साउंड इंटेंसिटी के कोऑर्डिनेट्स लॉक करके उसके थ्रू कॉलर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अपराधी आर्मी चिल्ड्रन स्कूल को टारगेट कर रहे हैं।
सो फोन लोकेशन देखकर लगता है कि टेररिस्ट स्कूल के अंदर ही है। और पहलू को अगर बारीकी से देखा जाए तो उसका यह तात्पर्य निकलता है कि आतंकवादी जो है वो उसी स्कूल में काम कर रहा है। ये आदमी रिपोर्टर बनकर आया था और कई सवाल पूछा कि जैसे स्कूल में कितने बच्चे हैं, रिपब्लिक डे का फंक्शन कितने लोग अटेंड करने वाले हैं, चीफ गेस्ट कौन है। वो अहमद, उसने लतीफ के विरुद्ध गवाही दी थी अदालत में, लेकिन लतीफ टेररिस्ट तो है नहीं। इसका ये अर्थ होता है कि वो कभी रिपोर्टर बनकर स्कूल में गया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने झूठी गवाही देकर लतीफ को फंसाने की कोशिश की। वरुण, 1 घंटा बचा है हमारे पास, तू तुरंत जा वहां स्कूल में, पता लगा मुझे फोन कर। गो गो गो। इस अहमद जी, मैं आपको लतीफ के खिलाफ गवाही देने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम। अभी आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके स्टेटमेंट पर आपके सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, लेकिन इस फंक्शन का इंचार्ज हूँ मैं, इस वक्त से छोड़कर नहीं आ सकता। देखिए, ये काम भी बहुत ज़रूरी है, इट्स अर्जेंट। आई अंडरस्टैंड, बट इस वक्त पॉसिबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी, आपके पास कोई चॉइस भी नहीं। वहां देख, और वहां बड़ी गलत फहमी है आपको। एक्चुअली जिसके पास चॉइस नहीं है वो आप हैं। देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। इन सब में से किसी ने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐसा मत कीजिए, ये गलत होगा। कमाल है, इतनी जल्दी धमकी से दया की भीख पर उतर है। अब देखिए मैं कैसे इन सब को इनके बनाने वाले से मिलाता। Here I go। नहीं चलेगा। अपनी टीम में बॉम्ब एक्सपर्ट होने का यही फायदा है। वो बॉम्ब उड़ा भी सकते हैं और बॉम्ब को डिफ्यूज भी कर सकते हैं। सॉरी, आज सेलिब्रेशंस नहीं हैं। अहमद साहब, मुझसे मिलने की याचिका की थी। जी, मैं आपसे आमने सामने मिलकर बात करना चाहता था, क्योंकि सिर्फ एक आप ही हैं जिसमें मुझसे लड़ने का दम। अद्भुत बात है, काल कोठरी की 4 दीवारों में बंद है और अभी भी लड़ने की बात कर रहे हैं। दीदी साहब, आप तो हमें शर्मिंदा ना करें। मैंने आपकी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा आंका है। कम से कम इतना तो आप समझते ही होंगे कि इतनी प्लानिंग करने वाले फाइटर के पास प्लान बी नहीं होगा।
देखो अहमद, तुम्हारे पास प्लान ए से जेड तक भी हो तो भी तुम जीत नहीं सकते। ये चैलेंज चाहिए था मुझे, इसीलिए आपसे अकेले मिलने की फरमाइश की मैंने। अब सुनिए, एक और धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा। पर आप तो कोशिश करेंगे ही, तो चलिए, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। और हाँ, एक और बात, आपको अपने मुखालिफ के साथ पहेलियां पूछने का बहुत शौक है ना, तो इसे पूछिए। मुझे ये बताइए कि एक पेंगुइन हमेशा मछली को अपनी चोंच में क्यों पकड़ती है? अगर आपने इस पहेली को हल कर लिया तो कम से कम 100 लोगों की जान बच जाए। और हाँ, एक और बात, आपको अपने मुखालिफ के साथ पहेलियां पूछने का बहुत शौक है ना, तो इसे पूछिए। मुझे ये बताइए कि एक पेंगुइन हमेशा मछली को अपनी चोंच में क्यों पकड़ती है? अगर आपने इस पहेली को हल कर लिया तो कम से कम 100 लोगों की जान बच जाए। बेमतलब की बातों का समय नहीं है। बताओ बॉम्ब कहाँ रखा है? बॉम्ब का तो ये क्या कर रहा है? जहर खा लिया इसने। हवलदार, डॉक्टर बुलाइए जल्दी। हमने अहमद की छुपने की जगह को ढूंढ तो लिया, मगर ना तो वहां बारूद मिला और ना ही कोई बॉम्ब। इतने बड़े शहर में उसने बॉम्ब कहीं भी छुपा दिया होगा। बॉम्ब तो आज ही छिपाया होगा उसने कहीं। उसने कहा था कि प्लान बी है मेरा। तो प्लान बी है तो पहले से तो किया नहीं होगा। ये भी डर रहा होगा कि अगर किसी ने बॉम्ब को देख लिया तो सुरक्षा एजेंसीज सचेत हो जाएंगी। हाँ, पर कहाँ? हमने स्कूल और उसके आसपास की सारी पब्लिक जगहों पे चेक कर लिया, हमें वहां कुछ नहीं मिला। सब उसके मेथड के अनुसार उसने बॉम्ब ऐसी जगह छुपाया होगा जहां ज्यादा लोग छोटी जगह पर हों। अहमद ने आत्महत्या करने से पहले एक पहेली रखी थी मेरे साथ। पेंगुइन हमेशा मछली को अपनी चोंच में क्यों पकड़ती है? क्योंकि पेंगुइन के हाथ नहीं होते हैं, करेक्ट? सर, क्योंकि उसकी चोंच मजबूत होती है। फनी, बट क्योंकि उसे मछलियां पसंद। सॉरी सर। मैंने अपना फोन जेब में रखा। हम सब अपना फोन जेब में रखते हैं। ये जो पहली अहमद ने पूछी थी ये बहुत पुरानी है, स्कूल में सुनी थी मैंने। पेंगुइन हमेशा मछली को अपने चोंच में क्यों रखती है? उसका उत्तर ये है, पेंगुइन की जेब नहीं होती। अहमद की जेब से कुछ मिला सुनंदा? यस, ऑफ कोर्स। पेन, वॉलेट और एक बस का टिकट। चाबी? ये चाबी कहाँ की हो सकती है? आई हैव नो क्लू, कहीं की भी हो सकती है। एक और धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका। अगर आपने इस पहेली को हल कर लिया तो कम से कम 100 लोगों की जान बच जाए। बॉम्ब बस में? बस के अंदर? तो ये आप कैसे कह सकते हैं? एग्जैक्टली, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अहमद ने कहा था कि ये पहेली 100 लोगों की जान बचा सकती है और एक बस में करीब करीब उतने लोग आते। रही है
बस की टिकट, इस पर भी तारीख आज की। इसी बस में है। अभी पहुंचता हूं। दवे, बस इस वक्त एसपी रोड से गुजर रही है। एक्सप्रेस हाईवे के जंक्शन पे एक चेक पॉइंट लगा दो और पूरा इलाका खाली करवा दो। बस को वहीं रोकना है। और मैं बस के रूट पे पहुंच गया हूं। ओके केडी, दवे बस की रूट पे पहुंच गया है और वो बस को रोकने ही वाला है। नहीं सुनंदा, दवे से कहो उस बस को ना रोके। मगर दवे, एक मिनट। हाँ, बस आ रही है। क्योंकि इस समय हम ठीक से ये नहीं कह सकते कि बस का कोई यात्री आत्मघाती अर्थात सुसाइड बॉम्बर है या नहीं। संभव है कि अगर पुलिस ने बस को रोक दिया तो उसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हो सकता है वो विस्फोट वहीं कर दे। लेकिन केडी, हम इतने सारे पैसेंजर्स को बिना बताए बस में से बॉम्ब कैसे निकालेंगे? है, एक तरीका है। लेकिन केडी, हम इतने सारे पैसेंजर्स को बिना बताए बस में से बॉम्ब कैसे निकालेंगे? है, एक तरीका है। दवे बस को मत रोको। पर हाँ ठीक है। सर, बस बस बहुत करीब आ गई। बस का टायर पंक्चर हो गया, नीचे उतरिए। बस का टायर पंक्चर हो गया है। अपना सामान लेके नीचे जल्दी उतरो। और उसी बात आगे, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी केडी साहब, बैग वहां है। यस केडी। सुनंदा, बॉम्ब मिल गया। बॉम्ब मिल गया? गुड। केडी, सावधानी से मुझे बॉम्ब का सारा डिस्क्रिप्शन दो। एक भी पॉइंट मत लूज करना। काला कलर का बैग है, अंदर टाइमर है। सिर्फ 60 सेकंड। टाइमर से जुड़ा हुआ बॉम्ब, सिर्फ 60 सेकंड बाकी है। मैम, उनसे पूछिए कौन से कलर के वायर हैं। उसमें कौन कौन से कलर के वायर हैं? लाल, पीला और हरा।
मैम लाल। Are you sure? सात सेकंड बचे। यस मैम। 100%? यस। 6 सेकंड, 5 सेकंड। वरुण को समझाओ। वरुण, सुनंदा जल्दी बोलो। 3 सेकंड। लाल यहाँ रहा। Red wire. लाल लाल इसीलिए कह रहा था वरुण, फूल इतने सारे कहां से आए? केडी, ये सब ना थैंक यू और सॉरी कार्ड्स के साथ आए हैं। वो बाहर सब लोग तुम्हारे खिलाफ नारे लगा रहे थे ना, इन लोग ने भेजे हैं। और ये सब फ्लावर्स स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स ने भेजे हैं। हाउ क्यूट इज दैट? सुपर क्यूट सर, लवली फ्लावर्स। ओह, नाइस कार्ड्स आल्सो। कैडी सर, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माय लाइफ। यू वेलकम। आज के बाद कोई अवैध, कोई गैर कानूनी काम मत करना कभी, चाहे कितनी भी तंगी। सिर्फ एक बात याद रखना, लगन, मेहनत और सत्य से काम करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। जी सर, इस देश में जब तक आपके जैसा बेटा हो तब तक मेरी जैसी किसी भी माओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समाज को आप इसी तरह अपने मजबूत हाथों से संभाल कर रखना। चिंता मत करिए माता जी, जब तक इस समाज में असत्य रहेगा, कहीं ना कहीं एक कीड़ी पाठक भी रहेगा उस असत्य से लड़ने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.